अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बचत के हवाले से और प्राइवेट बैंकों के हवाले से इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे दो मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करनी है। दो पॉइंट्स के ऊपर हम आज बात करने जा रहे हैं। एक तो ये कि ग्रुप में हमारे पास जो व्हाट्सएप ग्रुप है और दीगर जो हमारे दोस्त हैं वो मैसेज कर रहे हैं कि क्या सेविंग अकाउंट्स जो है हुकूमत बंद करने जा रही है, स्पेशली जो नॉन फाइलर्स हैं उनके लिए। और साथ साथ इसकी भी वजाहत हम करेंगे कि जो लेट फाइलर वाला कानून है वो हुकूमत ने जो पहले ये कहा था कि भाई जो पिछले 3 साल के रिटर्न जमा नहीं करेगा वो लेट फाइलर में कंसिडर किया जाएगा। तो वो लाहौर हाई कोर्ट ने इसके ऊपर एक डिसीजन दिया है। तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि ये दो जो न्यूज़ हैं इससे काफ़ी सारे लोगों को, एक तो टैक्स वाली जो है उससे तो खुश हैं, लेकिन जो सेविंग अकाउंट्स क्लोजिंग के हवाले से जो लोगों के कमेंट्स या सवाल हैं तो वो भी क्लियर करना चाहूँगा कि ऐसा क्या होने वाला है। तो यहाँ पे आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप कौमी बचत से जुड़ी या प्राइवेट बैंकों के हवाले से इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल नोटिफिकेशन के साथ, ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सेविंग अकाउंट्स के बारे में। क्या कौमी बचत या प्राइवेट बैंक कुछ ऐसा काम करने जा रहे हैं जिससे आइंदा जो है सेविंग अकाउंट्स जो है वो बंद किए जा रहे हैं? तो यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पे कौमी बचत की तरफ से और प्राइवेट बैंकों की तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है। लेकिन ये चीज़ एक हकीकत है कि सेविंग अकाउंट्स उन लोगों के लिए खोलने थोड़े से मुश्किल हो रहे हैं जो नॉन फाइलर हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है जिन लोगों के पहले अकाउंट्स हैं। कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम आता है कि जब वो अकाउंट ओपन करते हैं तो उनकी वेरिफिकेशन का मसला होता है, चाहे वो प्राइवेट बैंकों में हो चाहे वो कौमी बचत में हो। तो इस हवाले से भी बैंक जो है उनको कॉल करते हैं। तो फिर कोई ऐसा इक्का दुक्का केस आता है तो वो फिर लोगों को ये कहते हैं कि यार हमें ये सेविंग अकाउंट में मसला आ रहा है, या कोई बंदा बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाने जाता है तो ऐसे ही कोई आगे जो काउंटर पे बैठा है एतराज़ लगा देता है। असल चीज़ ये होती है कि आप जब भी सेविंग अकाउंट चाहे ओपन करने जा रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो नई पॉलिसी है उसके मुताबिक आपको सोर्स ऑफ इनकम देना पड़ेगा। आप क्या करते हैं, कैसे आप पैसे कमा रहे हैं? आपको पता है पाकिस्तान काफ़ी देर तक फैटफ की जो ग्रे लिस्ट है उसमें रहा है, और उसके बाद अब पाकिस्तान जो है उससे निकला है। तो इसमें ये होता है कि काफ़ी सारी पाकिस्तान को तब जो पाबंदियों का सामना करना पड़ रहा था वो डेफ़िनेटली अगर एक जो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो फैटिफ की जो रिक्वायरमेंट्स थी, उसके बाद ये ज़रूरी कहा गया था कि भाई आपने अगर अकाउंट ओपन करना है तो अपना सोर्स ऑफ इनकम देना है, ताकि कोई मनी लॉन्ड्रिंग वाला सीन ना हो। तो अब मकसद ये होता है कि जो कस्टमर है उसकी केवाईसी किया जाए, यानी उसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन बैंक जो है वो रखे और उसका सोर्स ऑफ इनकम भी उसको पता हो। तो ये दो चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर तो आप बिज़नेस करते हैं तो आपके पास बिज़नेस का प्रूफ होना चाहिए। अगर जॉब करते हैं तो आपके पास सैलरी वगैरह या उस तरह जो सेविंग्स हैं उसका प्रूफ होना चाहिए। और अगर कोई आप काम नहीं कर रहे तो इसके लिए ये है कि आपको फिर बयान हल्फी के साथ अपने जो सेविंग्स के बारे में बताना पड़ता है। लेकिन बयान हल्फी वाला काम जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है कि कौमी बचत वाले भी और प्राइवेट बैंकों वाले भी कहते हैं कि कुछ ना कुछ हमें शो करें, चाहे आप मार्केट से ये एक फ़र्ज़ी सा एक अपना बिज़नेस का प्रूफ बनवा लें या इस तरह सोर्स ऑफ इनकम बनवा लें, तो उस पे जो है फिर वो अकाउंट आपका ओपन कर देते हैं। डेफ़िनेटली उनके लिए भी मसला होता है, फ़ॉर्मेलिटी उन्होंने पूरी करनी होती है। तो इसलिए जो है लोगों को अकाउंट्स ना खोलने की जो परेशानी होती है। बाकी ऐसा कोई प्राइवेट बैंकों की तरफ से या कौमी बचत की तरफ से ऐसा कोई नोटिफ़िकेशन नहीं है, ना ऐसी कोई न्यूज़ है। ये कुछ लोगों के साथ मसले मसाइल आते हैं तो वो फिर लोगों के साथ आगे जो है ऐसे बात चलती-चलती फिर आपको पता है सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह चली जाती है। कुछ लोगों के जेन्युइन मसाइल होते हैं तो वो कहते हैं हमें ये मसला हो गया। कुछ लोग अकाउंट ओपन करने जाते हैं तो वो कहते हैं कि हम अभी अकाउंट ओपन ही नहीं कर रहे। तो भई हर बैंक के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। तो हर एक एरिये में, हर एक ब्रांच का जो है अपना एक सिस्टम होता है। तो ज़रूरी नहीं कि आप जिस वक़्त जाएँ वो रेडी बैठे हों और आपका अकाउंट ओपन कर दें। तो वर्कलोड की वजह से या दीगर कुछ जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन है उस वजह से भी मसले मसाइल हो सकते हैं। तो बहरहाल ऐसी कोई ख़बर नहीं है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरी यहाँ पे जो गुड न्यूज़ है वो ये है
کہ پہلے یہ تھا کہ جو اگر ہم کوئی پراپرٹی وغیرہ پرچیز کرتے ہیں تو پراپرٹی میں یہ ہو رہا تھا کہ بھائی لیٹ فائلر والا جو قانون لگ رہا تھا کہ پچھلے 3 سال کے اگر آپ نے جو ریٹرنز ہیں وہ جمع کیے ہیں تو آپ فائلر کنسیڈر کیے جائیں گے، ادروائز آپ کو لیٹ فائلر والا یعنی 6% جو ٹیکس ہے وہ لگے گا۔ تو یہ چیزیں اس میں ہیں کہ اب یہ ڈی ایچ اے والوں نے، ڈی ایچ اے لاہور جو ہائی کورٹ ہے اس میں یہ کیس لے کے گئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ بھائی جو بندہ پہلے سے اس قابل ہی نہیں ہے، اس کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں کہ وہ فائلر بن سکے، یا اس کی انکم ہی اتنی نہیں جس کے اوپر ٹیکس لیا جا سکے، تو اس کو بندے کو کیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ لیٹ فائلر ہو گیا؟ تو اس لیے جو ہے برائے مہربانی جو لوگ لیٹ ٹیکس ریٹرن جمع کرتے ہیں تو ایک ڈیٹ مینشن کی جائے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 1 جولائی 2024 ہے، تو مطلب یہ ہے کہ جو ٹیکس ریٹرن کی جو ڈیٹ ہوتی ہے اس میں دیکھتے ہیں بندے نے اگر جان بوجھ کے اپنے جو سورس آف انکم اس کا دیکھا جاتا ہے یا انکم اس کی ماہانہ دیکھی جاتی ہے، اور اس کے بعد بھی اگر وہ جان بوجھ کے ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کر رہا، حکومت کے پاس اس کا ریکارڈ بھی ہے، تو اس کو جناب لیٹ فائلر میں کنسیڈر کیا جائے۔ تو اب یہ طے پایا ہے کہ 1 جولائی کے بعد جو بندے اب اپنے ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کریں گے، اب آپ کو پتہ ہے کہ 14 لاسٹ ڈیٹ ہے، 2 3 دن ہے، تو اس میں اگر آپ اپنے ٹیکس ریٹرن جمع کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو لیٹ فائلر کنسیڈر نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اگر پھر 14 سے آگے ڈیٹ ایکسٹینڈ نہیں ہوتی اور پھر آپ 14 کے بعد جو اپنے ٹیکس ریٹرن ہیں وہ جمع کرتے ہیں تو پھر آپ کو لیٹ کنسیڈر کیا جائے گا۔ لیکن اس میں بھی آگے ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر مزید جب ڈیٹیلز آئیں گی، جو تفصیلی فیصلہ آئے گا تو اس میں مزید ہو سکتا ہے کہ وضاحت آئے۔ تو اس میں یہ کہ یہ ہر اس بندے کے لیے اسی طرح رولز اینڈ ریگولیشن اپلائی ہوں گے۔ فار ایگزامپل جو بندہ 20 21 یا 22 میں فائلر ہونے کے قابل نہیں ہے، وہ 24 کے بعد کیسے جو ہے وہ قابل ہو گیا؟ ہاں یہ پھر وہ دیکھا جائے گا کہ آیا کہ اس بندے نے جو ٹیکس ریٹرن ہے وہ جان بوجھ کے جمع نہیں کیے، یا اس کا سورس آف انکم ہی اتنا تھا اس کے اوپر ٹیکس بنتا ہی نہیں، تو یہ چیزیں آپ کنسیڈر کی جائیں گی۔ تو بہرحال آپ جو لیٹ فائلر والی کیٹگری سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے جو ٹیکس ریٹرن ہے وہ 14 اکتوبر سے پہلے پہلے سبمٹ کریں، اور اگر ڈیٹ ایکسٹینڈ نہیں ہوتی تو پھر 14 کے بعد جو بھی بندہ ٹیکس ریٹرن جمع کرے گا اس کو لیٹ فائلر کنسیڈر کیا جائے گا، پھر اس کو ٹیکس جو ہے لیٹ فائلر والا پے کرنا پڑے گا اگر کوئی پراپرٹی وغیرہ سیل پرچیز کرتے ہیں۔ باقی جو قومی بچت کے جو انویسٹرز ہیں یا پرائیویٹ بینکوں کے جو ہیں انویسٹرز ہیں، ان کی تو ایک ہی کیٹگری رہنی ہے، فائلر اور نان فائلر۔ اگر آپ فائلر ہیں پراپر تو پھر آپ کو بھائی فائلر والا جو ٹیکس ہے وہ دینا پڑے گا، اور اگر آپ نان فائلر ہیں تو پھر نان فائلر والی جو ٹیکس ہوتی ہے وہ ہوگی۔ تو اس کے اوپر ابھی کوئی ایسی خبر نہیں آئی کہ بھائی یہاں پہ کیا لیٹ فائلر کے ساتھ بنتا ہے، تو یہ چیز جو ہے ابھی اس کے اوپر وضاحت آئے گی تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ابھی تک اس بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ تو یہ تھی آج کی دوستوں معلومات اور انفارمیٹیو ویڈیو، یہ تھی، امید کرتا ہوں آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوگا۔ تو اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔